जो जाने ते सदा सुख होए, आप मिलाए लाए प्रभु सोए। बोल धनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिसु हृदय भगवंत। धन 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 जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन का यह सुआओ, जन के संग चित आवे नाम। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। जो जाने तिस सदा सुख हो, आप मिलाए नए प्रभु सोए। ओ धनवंत कुलवंत पतिवंत, जीवन मुक्त जिसु हृदय भगवंत। धन 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 जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। कन्यावन का ये है सुआओ, जन के संग चित आवे। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी कीर्तन कथा की श्रृंखला में आपका स्वागत है। हरि जस गायन करते हो, हरि नाम गुण गायन करते हो, गुरु जी उपदेश करते हैं। जो जाने ते सदा सुख होए, आप मिलाए लय प्रभु सोए। जब आत्मा पर कृपा होती है ना प्रभु की, तो स्वयं प्रभु कृपा करके अपने आप में मिला लेते हैं और उस आत्मा को सदा सुख होता है, क्योंकि परमेश्वर सुख स्वरूप है। जब सारी द्वैत छूट करके आत्मा परमात्मा में लीन होती है तो सदा परमानंद रूप हो जाती है। ओ धनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। अब समाज में 3 गुण बहुत उत्तम माने जाते हैं ना, या तो व्यक्ति धन वाला हो बहुत ज़्यादा, कुल वाला हो, या तो अच्छे खानदान से जिसको कहते हैं, या बहुत इज्जत वाला हो, और अगर हृदय में प्रभु का नाम है ना, तो ये तीनों गुण होते हैं। तीनों गुण स्वयं प्राप्त हो जाते हैं। धन 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 जन आया, उसका जीवन इतना धन और इतना धनी हो जाता है। जिस प्रसाद सब जगत तराया, तो वो स्वयं तरता है और अपने संगी साथियों को, अपने दुनिया भर को अपने साथ अपने वचनों से भव सागर से, संसार सागर से पार उतारा करवा लेता है। ऐसी उसकी कमाई होती है। जिस प्रसाद सब जगत तराया, जनामन का ये स्वभाव, जन के संग चित आवे नाम। और उसकी संगत का क्या प्राप्त है, क्या फल है? सबसे बड़ा फल, और एक फल क्या है? उसके संग प्रभु एक ओंकार प्रभु का नाम याद आता है। ऐसी उसकी संगत मात्र ऐसी होती है, संगत का प्रभाव इतना होता है, ऐसी कमाई होती है। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। और हम जो है ना जंजालों में फंसे होते हैं, अज्ञानता के वश, भ्रम के वश। तो जब हम प्रभु नाम से जुड़ते हैं, सत्संगत में जाते हैं, तो ज्ञान होता है और हमारा मन एक ओंकार की तरफ जाता है। तो ऐसे जो महान आत्माओं की, गुरुजनों की, भगतजनों की संगत में, या उनकी गुरुवाणी हम वाणी सुनते हैं, तो क्या होता है? वो मुक्त आत्माएं जो होती हैं हमें भी मुक्त करा लेती हैं। ऐसा ज्ञान का प्रकाश होता है कि सारे भ्रम कट जाते हैं और हमारी आत्मा भी परमात्मा में विलीन हो जाती है। और ऐसे भक्तजनों को सदा सदा हमारा नमस्कार है, जो हमारा और सारे जगत का कल्याण करते हैं। ऐसा गुरु जी का उपदेश है। इसी के साथ दास को आज्ञा बख्शें। हुई गलतियों के लिए दास क्षमा का प्रार्थी है। अरदास करें कि ये कीर्तन कथा की श्रृंखला आगे भी इसी तरह से चलती रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।